अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे मोल। तो मोल क्या होता है? मोल इज़ बेसिकली डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस विच कंटेन्स 6.0 to 10⁻23 पार्टिकल्स। मीन्स के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों, उन्हें ग्राम में एक्सप्रेस्ड करने को हम मोल कहते हैं। और एक मोल में हमारे पास 6.0 to 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स कि एक मोल में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं और ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 मोल ऑफ H2O की। तो मोल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि मोल इज़ बेसिकली दी ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। तो सबसे पहले तो हम H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम इस कंपाउंड में मौजूद सारे एलिमेंट्स के, एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो हम 2 टाइम्स 1 करेंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा 18। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास को हम AMU में एक्सप्रेस्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोल की बात कर रहे हैं तो ये होगा 18 ग्राम। वो इसलिए क्योंकि मोल को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं। तो अगर हम 1 मोल ऑफ H2O की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 18 ग्राम्स होंगे। अगर 1 मोल ऑफ H2O में हमारे पास 18 ग्राम्स हैं तो 2 मोल्स ऑफ H2O के लिए हम 2 टाइम्स 18 करेंगे। तो 2 मोल्स ऑफ H2O में 36 ग्राम्स होंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर 1 मोल ऑफ H2O में हमारे पास 6.0 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 मोल्स ऑफ H2O के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे 1.204 10⁻24। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।